अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैशटैग। तो दोस्तों हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों के सामने हाज़िर हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के प्यार मोहब्बत मिल रहे हैं। तो इस मरतबा मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ और एक वीडियो कह लो या ऐसा पॉइंट्स लेकर आया हूँ जिससे इंशाल्लाह बहुत सारे लोग जो मेरे भाई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, उनको जो दुबई में है या किसी और कंट्री में भी हैं, तो उन सब के लिए ये एक बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन दुबई। मैं दुबई का इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि एटलीस्ट मेरे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई अहबाब हैं जो दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं या करना चाहते हैं। तो ये सब उनके लिए। हाँ, अगर कोई किसी यूरोप में है या पाकिस्तान में, इंडिया में, कहाँ से भी है, अगर वो वहाँ पर जॉब कर रहा है तो ये उसके लिए भी बेनिफिट है। तो इसमें मैं मुख्तलिफ मिनिमम मैं 6 पॉइंट लेकर आया हूँ। देखो पॉइंट लेने का तो मैं ऐसे पॉइंट्स की पूरी लिस्ट भी बना सकता था, लेकिन उस लिस्ट का क्या फ़ायदा जो सिर्फ बातों की हद तक हो। तो मैं ऐसे पॉइंट लेकर आया हूँ जिससे आप दोस्तों को, आप सब भाइयों को, एटलीस्ट आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं तो अगर आपकी इनकम कम है तो आपके वो एक्सपेंस या आपके पार्ट टाइम इनकम को वो बढ़ा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के साथ साथ अपने ही पॉइंट पे आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप किसी भी पॉइंट्स पे, यानी कि अगर आप किसी भी रेजिडेंस बिल्डिंग में या किसी भी कैफ़े पॉइंट पे या किसी भी बड़े होटल की अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो आप के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आप वहाँ पर एक डिलीवरी पॉइंट ओपन कर लें। लाइक अगर आप किसी रेजिडेंस एरिया में रह रहे हैं तो आपको वहाँ पर जिसने भी इधर उधर जाना, आपने वहाँ के डिलीवरी बॉय या डिलीवरी के जो कंपनीज़ हैं उनको अपनी लोकेशन बता दीजिएगा, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए कि मेरी ये पॉइंट्स है, अगर आपकी कोई इस एरिया में डिलीवरी है तो मुझे पहुँचा दीजिएगा, मैं आपके कस्टमर तक पहुँचा दूँगा। तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, उसके बाद आप उसको डिलीवरी पॉइंट बना लीजिएगा। आपके एरिया में जितनी भी डिलीवरी आएगी वो आपके पॉइंट्स पे आएगी और आप उस पर अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो है डिलीवरी पॉइंट। अब उसके बाद आ जाता है वाटर पॉइंट। दोस्तों दुबई में हर रूम में यानी कि जो पानी की इस्तेमाल होता है वो फ़िल्टर वाला इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि इधर कंपनीज ऐसी हैं जो पानी लेकर आती हैं, जो टैंकी होती है वो इस तरह पानी पीने का इस्तेमाल नहीं होता, तो पानी की इधर आती हैं बोतलें। तो दोस्तों अगर आप किसी रेजिडेंस एरिया में हैं, यहाँ पर मिनिमम एक रूम भी, अगर कोई भी बिल्डिंग है तो उसमें कम से कम 20 से 25 आराम से फ्लैट होते हैं। ठीक है, और एक फ्लैट में हफ्ते में कम से कम, मेरा नहीं ख्याल कि वो 3 बोतलें खाली नहीं होती होंगी, 2 या 3 मिनिमम खाली हो जाती है। अब आपने करना क्या है, हर रूम में पानी की ज़रूरत है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो पानी की बोतलें जो कंपनी प्रोवाइड करती है, आपने सिर्फ उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है और उनको क्या कहना है कि सर मैं इस जगह पे, ये रेजिडेंस है, इसका मैं इधर हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अगर आपको कोई पानी की मुझे रिक्वायरमेंट है, आपने सिर्फ और सिर्फ उनसे स्टॉक उठाना है और इसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट के सबसे पहले जितने भी पॉइंट है, इसमें सिर्फ आपने उनसे कांटेक्ट करना है। आपकी रेजिडेंसी में जितने भी रूम्स हैं सबको बता दीजिए कि आपको अगर पानी चाहिए तो मुझे, ये मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर दी, रात को 1 बजे भी आपको पानी मिल जाएगा। अपने ही, क्योंकि यहाँ पर हर रेजिडेंस जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं इनको ना एक रूम मिला होता है। आप अपने रूम में एक पॉइंट्स बना लीजिएगा, वहाँ पर सारा का स्टॉक उनका जमा करवा लीजिएगा। हाँ, अगर आप तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप इसको इन्वेस्टमेंट पे ले जाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते या आप जस्ट ये है कि आप जो उधर से मंगवाएं और वहाँ से मंगवा कर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए आपको, कंपनीज के कॉल कीजिएगा, जो डिलीवरी वाले हैं वो आपको आपकी पॉइंट्स पे डिलीवरी दे जाएंगे। वहाँ पर जितने भी रेजिडेंस रूम्स हैं वो आप, बजाय इसके कि वो किसी बाहर से पानी ले, वो आपसे पानी ले सकते हैं। तो ये था नंबर 2 और अब हमारा नंबर पॉइंट है 3। तो दोस्तों ये 3 जो पॉइंट है ये है लॉन्ड्री का।
मतलब कि यहाँ पर रेजिडेंसी जितनी भी होती हैं यहाँ पर ज़्यादातर ऑफिशियली लोग रहते हैं, ठीक है, और उनकी मोस्टली की फैमिलीज़ होती हैं, किसी की फैमिलीज़ नहीं होती। तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के यानी कि जो इस तरह वो ऑफिस जाने उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म, अपने कपड़े, अपने वो सब बाहर से दिलवाते हैं। तो आपका काम एज अ सिक्योरिटी गार्ड आपने क्या करना है, पार्ट टाइम में आपने रूम सबको टच करना है और उनको बोलना है कि अगर आपको लॉन्ड्री की ज़रूरत है किसी एक भी लॉन्ड्री वाले के पास चले जाइएगा, उसको कहना है कि मैं आपको कस्टमर प्रोवाइड करूंगा, मैं अपने कस्टमर आपको भेजूंगा, उसमें से मेरा जो कमीशन है जो कुछ मुझे देना वो आप बता दीजिएगा। एक पर हेड के हिसाब से या पर पीस के हिसाब से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके जितना भी आपकी रेजिडेंस में जितने भी वो लोग होंगे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप उससे उनसे लेकर आप सिर्फ आपका काम है कि वो उनसे कपड़े लिए और लॉन्ड्री तक पहुंचा दिए। लॉन्ड्री वाला खुद बल्कि आता है, लेकर जाएगा और आपको साफ़ सुथरे धुलाई करके इस्त्री करके वो आप वापस दे जाएगा। आपका काम क्या है, मिडल मैन बनना है। तो अगर मिडल मैन बनकर आप काम करते हैं तो आपको ये सब कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इनमें से आपको अच्छी खासी इनकम आना शुरू हो जाती है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि अपनी सैलरी से हटकर आप काम कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है इंटरनेट पॉइंट। यहाँ पर हर बंदे को हर रूम में प्राइवेट यानी कि वाईफाई चाहिए होता है। मोबाइल के नेट हो या ना हो वो एक सेपरेट बात है, लेकिन रूम में उनको वाईफाई, रूम हो, शॉप हो, किसी भी हो, आपको उनको चाहिए होता है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में नेट के लोग फिर रहे होते हैं। आपने क्या करना है, किसी एक बंदे को पकड़ लेना है, उसको कॉल करना है कि भाई मैं आपको कस्टमर दूंगा, आप मुझे कमीशन दीजिएगा, ठीक है। आपके अंडर होगा। आपने जो भी बंदा आता है आपसे पूछते हैं, आपने पूछना है भाई आपको इंटरनेट चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आपने क्या करना है, उसने कहना जी ठीक है। आपने कमीशन वाले यानी कि जो लड़का है उसको कॉल करना, वो आएगा, वो आकर आपका वो लगा कर चला जाएगा। उस लगाने के बाद आपका अपना कमीशन बन जाएगा, ना आपकी इन्वेस्टमेंट है, ना सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन कॉल है। उस पर आप अपना बेनिफिट ये हासिल कर सकते हैं कि अपने सेपरेट से आप अपनी अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो है कमीशन बेस। कमीशन बेस पे मुख्तलिफ काम्स आ जाते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। उनमें से लाइक किसी को अगर चाहिए होता है, आपके कोई भी रेजिडेंस होते हैं उसको फ्लायर वाला चाहिए, जिस तरह मेरी पिछली वीडियोज़ हैं कि पार्ट टाइम वर्क है उसमें जो मैंने पॉइंट शेयर किए वो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो पॉइंट्स है, डिलीवरी पॉइंट, वाटर पॉइंट, उसके बाद लॉन्ड्री पॉइंट, इंटरनेट पॉइंट और कमीशन पॉइंट्स। ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिससे आप अपनी सैलरी से हटकर एक अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। और इसके अलावा ये नहीं बेनिफिट, इसके अलावा ये नहीं डिपेंड करता कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, या आप दुबई में बैठे हैं, या किसी यूरोप कंट्री में बैठे हैं। ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है टोटल और टोटल सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि आपने एक जगह पे होना है, आपने कहीं आगे पीछे नहीं जाना। और आपका कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम भी होता है, तो कोई 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए होता है। तो आपका जब वो चेन बन जाती है तो वो आपके, हाँ, आपकी अगर जॉब चेंज होती है, इसमें दूसरा पॉइंट है, अगर आपकी जॉब चेंज होती है तो आपको इस चीज़ की परेशानी लेने होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो ख़त्म होगा, लेकिन आपका जिनसे कॉन्ट्रैक्ट है वो तो नहीं ना ख़त्म होगा। वो वाटर वाला वही उसी एरिया में भी होगा, नेट वाला उस एरिया में भी होगा, लॉन्ड्री वाला उस एरिया में भी होगा, इंटरनेट वाला, ये सारे पॉइंट्स जो वाटर टैंक, ये सारे के सारे उधर भी होंगे। डिलीवरी पॉइंट आप अच्छा खासा उधर बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भाई मेरे इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं इस चीज़ की डिमांड नहीं करता, लेकिन ये चीज़ अगर इसमें कोई बेनिफिट आपको नज़र आ रहा है तो दोस्तों दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि आपकी वजह से अगर किसी का भला हो जाए या आपकी वजह से किसी की भी दुआ लग जाए तो अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फरमाए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।